गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एपी इज ए सीक्वेंस और सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी सीरीज हो जिनकी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है, कांस्टेंट है, तो उस सीक्वेंस या उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। nth टर्म जिसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं, इस एपी का कैसे निकाला जाता है। तो अगर हमने कोई एपी लिया, उसका फर्स्ट टर्म हम ए मानते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से इंडिकेट कर रहे हैं, स्मॉल ए से हम इसके फर्स्ट टर्म को और स्मॉल डी से हम कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। उस केस में ए एन nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ओके, क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी उसका फॉर्मूला होगा। इसलिए हम कहेंगे उस केस में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए एन स्टैंड्स फॉर nth टर्म, ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। इसको हम अगर लिखना भी चाहें, हम ऐसे लिख सकते हैं कि nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये हुआ। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। एपी की प्रॉपर्टीज क्या है? इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। अगर हम किसी एपी में कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं, हर टर्म में एपी की हर टर्म, अगर कोई एपी दी है उसकी हर टर्म में, हर एक प्रत्येक टर्म में अगर हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी होगी, उसकी एपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एपी देन रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। यह कह रहा है, अगर हमने पहले केस में हमने कहा था कि ईच टर्म में अगर कांस्टेंट टर्म को हमने ऐड किया तो भी एपी होगी। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि अगर ईच टर्म में, एपी की ईच टर्म में हमने कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है एपी में ही होगी। उसी तरह अगर हम ईच टर्म ऑफ एन एपी की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं विद कांस्टेंट टर्म, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही होगा। उसी तरह अगर ईच टर्म ऑफ एपी इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगा। तो इस बात से बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एपी दिया है, उस एपी की हर एक टर्म में अगर कांस्टेंट चीज़ को ऐड करें, या हर एक टर्म में कांस्टेंट चीज़ को सब्ट्रैक्ट करें, या हर एक टर्म को कांस्टेंट चीज़ से मल्टीप्लाई करें, या हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करें, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जो हमेशा एपी ही रहती है, एपी में उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी कैसे निकालते हैं हम, ये 10th क्लास में भी कर चुके हैं। सम ऑफ एन टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम स्मॉल ए कहते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी को हम स्मॉल डी से निकल करते हैं। एस एन डिनोट्स करता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट टर्म नॉन नहीं है तब, अगर लास्ट टर्म नॉन है तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इज द nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। अगर नॉन है तो फॉर्मूला हम शॉर्टकट बनाते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने एल, जिसको हमने ए एन भी कहते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इन अदर वर्ड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी इज एन टाइम द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी। ये भी हम कह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम इसको मेमोराइज करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हमने
Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। ए है फर्स्ट, एल है लास्ट, n/2, 2/2 करने से इसका एवरेज हो गया n टाइम, इसलिए हमने कहा n द in other words the sum of first n term of AP is n time the average of first and the last term of AP. Okay, first term A, last term L upon to average of first and last term multiplied by n, तो n time the average of first and last term of AP भी हम कह सकते हैं। अब आता है AM, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, when three numbers जैसे आपका स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन AP, देन कैपिटल ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अर्थमेटिक मीन यानी कि अगर ये AP में है, अब देखिए आप ध्यान से, अगर ये AP में है तो स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी आर इन AP, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, ये सेम होना चाहिए। इसको अरेंज कर रहे हैं तो a प्लस ए, 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। दिस इज रिक्वायर्ड। कैपिटल ए को क्या बोलते हैं हम? अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर a एंड b इज a प्लस बी अपॉन 2। नोट दिस थिंग, अगर दो नंबर हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी दिए हैं, कैपिटल ए उसके बीच में अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन लेगा एवरेज ऑफ दिस टू नंबर, ए प्लस बी अपॉन 2। गिवन टू नंबर ए एंड बी, एनी नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कैन बी इंसर्टेड बिटवीन देम। कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डैश डैश कैपिटल AN, कोई भी अर्थमेटिक मीन हम इसके बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें देखो b जो होता है n टाइम a प्लस बी अपॉन 2 होगा। सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज n टाइम द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। तो एक बार से हम फिर से एक बार ये आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने AP पढ़ी है, इस AP में कुछ एक फॉर्मूले इंपॉर्टेंट पढ़े हमने। एक तो AP उसे कहते हैं ऐसी सीक्वेंस या ऐसी सीरीज इसमें कॉमन टर्म कुछ नहीं है लेकिन कॉमन डिफरेंस है, यानी कि AP में जो सीक्वेंस या सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस है, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो सेम होना चाहिए। और उस AP में हमने एक पढ़ा AM, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या हुआ? दो नंबर के बीच में पहली A टर्म प्लस B दूसरी टर्म, उनके बीच का था एवरेज a प्लस बी अपॉन 2 था। एक हमने लास्ट टर्म पर, इसमें लास्ट टर्म का मैंने आपको पहले बताया, लास्ट टर्म को हम L भी लिखते हैं, उसको हम n टर्म भी लिखते हैं AN। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा a प्लस n-1 इंटू डी। स्मॉल a क्या था? फर्स्ट टर्म, स्मॉल d क्या था? कॉमन डिफरेंस, n क्या था? नंबर ऑफ टर्म, AN क्या था? n टर्म, इसको हम लास्ट टर्म भी कहते थे।